सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 22 और 22 पेज के ऊपर से 5वीं पंक्ति 8 नंबर का वो आंकड़ा दिया है वहां पर। क्षयातिशयौ च फलगतौ अपि उपाये उपचरितौ। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है, वैदिक जो कर्म कलाप वह भी दृष्ट उपाय के तुल्य है, अर्थात एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति कर नहीं सकता। क्यों? कि वह जो आनुषविक उपाय अर्थात वैदिक उपाय कर्म कलाप यज्ञ यागादिक कर्म वे दोष से युक्त है। तो कौन दोष से युक्त है? तो बताया था अविशुद्धि 1, क्षय 2 और अतिशय 3, ऐसे दोषों से युक्त है। तो वह यज्ञादिक कर्म कलाप अविशुद्धि दोष से कैसा युक्त है, इस बात की चर्चा कल तक हो चुकी है। अब क्षय और अतिशय इन दोषों से भी युक्त वो वैदिक कर्म कलाप किस प्रकार से है, इस बात को बताया जा रहा है। तो आइए पंक्ति की क्षय अतिशयौ, ये दो दोष, क्षय दोष अतिशय दोष। क्षय का मतलब क्या? क्षय शब्द का अर्थ होता है नाश, और अतिशय शब्द का अर्थ होता है तारतम्य, न्यूनाधिक्य। ठीक है ना, न्यूनाधिक भाव। तो यद्यपि ये दो दोष साक्षात वैदिक कर्म कलाप में नहीं है, अपितु वैदिक कर्म कलाप जो यज्ञादिक उसका फलभूत जो स्वर्ग, उस स्वर्ग आदि में फल में रहने वाले ये दोष है। कौन? क्षय और अतिशय। किंतु वो वे दोष फलगत होने पर भी उस फल का अर्थात स्वर्ग का उपायभूत जो याग उसमें भी आ जाते हैं उपचार से। कैसे? पंक्ति देखिए, क्षयातिशौ च फलगतौ अपि, ये फल में विद्यमान रहने वाले दोष होने पर भी उपाये साधने, साधन में, साधन कौन? यज्ञादिक कर्म कलाप, उपाये उपचरितौ। ठीक है, उपचरितौ कैसे उपाय में उपचरित हो जाते हैं, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। उपाय उपचरितौ आया है कि नहीं, उस पर तो लिखते हैं उपचरितौ बराबर क्षयातिशयौ स्वाश्रय जनकत्व संबंधेन उपाये, कौंस में लिखिए यागे, कौंस बंद, कथितौ, ठीक है। देखो भाई, उपचरित कर दिया, गौण रूप से प्रयोग हो गया, किसमें है वो? याग में। अब है तो साक्षात फल में, किंतु किसी संबंध से वो याग में भी आ जाते हैं। कौन संबंध? तो बताया जा रहा है क्षयातिशौ स्वाश्रय जनकत्व संबंधे न। कौन संबंध? स्वाश्रय जनकत्व संबंध से याग में भी है कौन? क्षय अतिशय। कैसे? ध्यान दीजिए, याग यज्ञ यागादिक उसका फल स्वर्ग, उसमें है क्षय, नाश होता है कि नहीं स्वर्ग का, तो क्षय नाम का दोष किसमें है? उसमें। तो क्षय नाम का दोष रह रहा है कहा? स्वर्ग में। तो संबंध जोड़िए, स्व नहीं, जिसको ले जाना है उसको पकड़ना स्व शब्द से। तो क्षय नाम का दोष लाना है याग में,
किसको लाना है? दोष को। स्व शब्द से पकड़ेंगे किसको? स्व को। बराबर। संबंध क्या बताया? स्वाश्रय जनकत्व। क्या क्या? स्व क्षय, स्वाश्रय क्षयाश्रय। क्षय दोष का आश्रय कौन? स्वर्ग। उस स्वर्ग का जनक, उत्पन्न करने वाला कौन है? याग। तो याग में आया कि नहीं? फिर स्वाश्रय जनकत्व संबंध से क्षय दोष याग में भी आ गया। बराबर। उसी प्रकार अतिशय, अतिशय शब्द का अर्थ बता चुके। क्या? न्यूनाधिक्य, कम ज्यादापना। तो वो दोष भी किसमें है? कैसा है? वो आगे की पंक्ति में आएगा, किंतु है कहां पर? फल में। फल कौन है यहाँ? स्वर्ग। तो स्वर्ग में है कौन? अतिशय दोष। तो स्व अतिशय नाम का दोष, स्वाश्रय अतिशयाश्रय कौन? स्वर्ग। और उस स्वर्ग का जनक कौन है? याग। तो याग में आ गया वो दोष। वही लिख के दिया आपको। क्षयातिशय स्वाश्रय जनकत्व संबंधे न उपाय। उपाय मतलब साधन है, कारण। याग, उस याग में भी ये दोष आ जाते हैं। ठीक है। अर्थात याग दोषों से युक्त हुआ। कौन कौन? अविशुद्धि, क्षय, अतिशय। वही। चलिए, क्षयातिशय क्षय च फलगतौ अपि उपाये उपचरितौ। हो गया। आगे क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। अब प्रश्न उठेगा कि क्षय दोष स्वर्ग में है, स्वर्ग का नाश होता है, आप बोल रहे हो। आपके पास क्या प्रमाण है? तो बोल रहे अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध कर देते हैं क्या? कि स्वर्ग क्षय नाम के दोष से युक्त है। तो कौन अनुमान बनेगा? तो पंक्ति दिया है, क्षयित्वं च स्वर्गादे, स्वर्गादे क्षयित्वं च। स्वर्गादिक में क्षयित्व मतलब क्षय नाम का दोष तो अनुमितम। हेतु क्या? सत्वे सती कार्यत्वात्। ये हेतु है। सत्वे शब्द का अर्थ लिखिए भावत्वे। तो भावत्वे सती कार्यत्वात्, ये हेतु। ठीक है। तो अनुमान का आकार क्या बनेगा? तो अनुमान का आकार आप लोग लिख लीजिए। स्वर्गादिकम, स्वर्गादिकम क्षयी, क्षयी भावत्वे सति कार्यत्वात्, भावत्वे सति कार्यत्वात् पटादिवत्, पटादिवत् पूर्णविराम। यद यद भाव कार्यम, यद यद भाव कार्यम तत्तत् विनाशी, तत्तत् विनाशी। यथा पटः, यथा पटः। ठीक, ये अनुमान हुआ। इस अनुमान में एक पक्ष है, एक साध्य है कि नहीं? हेतु है, दृष्टांत है। पक्ष कौन? स्वर्गादिक। स्वर्गादिक में सिद्ध करना है। तो साध्य क्या सिद्ध करना है? क्षयित्व। क्या सिद्ध करना है? क्षयी लिखा है कि नहीं? उसके आगे तो नहीं है, किंतु साध्य बोलते समय तो जोड़ना पड़ता है। यदि था के वान मान, क्या है? नहीं था के वान मान, तो जोड़ी साध्य जानी। यदि था के वान मान, ताही छोड़ी साध्य जानी। वान मान, साध्य पद के आगे वान मान है तो उसको छोड़कर जो बचेगा वो होता है क्या? साध्य। और वान मान एक नहीं लगे हुए तो जोड़ना, तब क्या हो जाता है? साध्य। तो साध्य क्या है यहाँ पर? क्षयित्व। क्षयपना सिद्ध करना है। किसमें? स्वर्ग में। हेतु दिया क्या? भावत्वे सती कार्यत्वात्। नुसतं कार्यत्वात् नहीं, भावत्वे सती कार्य। भाव होता हुआ कार्य है। कौन? स्वर्ग। अतः क्षयी है। जैसे पट, क्योंकि व्याप्ति यद्यद भाव कार्यम, भाव होता हुआ जो कार्य है वह कैसा होता है? विनाशी। पट भाव है कि नहीं? अभाव थोड़ी, वो भाव है। और पुनः कार्य उत्पन्न हुआ है, अतः पट कैसा है? क्षयी, विनाशी, नाश वाला। उसी प्रकार स्वर्ग भी भाव होता हुआ क्या है? कार्य है, अतः क्षयी, विनाशी है।
ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो अनुमान है स्वर्गादिकम क्षयी भावत्वे सति कार्यत्वात्, समझ लीजिए इतना ही लिख लेते, स्वर्गादिकम क्षयी भावत्वात्, इतना हेतु कर देते, सती कार्यत्वात् एक निकाल देते, भावत्वात् इतना ही कर देते, तो क्या होता? दोष होता। हेतु हेत्वाभास सिद्ध होता है, व्यभिचारी। साध्याभाव वृत्तित्व, तो भावत्व ब्रह्म में है, वहां पर क्षयित्व है क्या? साध्य क्षयित्व, साध्याभाव क्षयित्वाभाव कहा है? ब्रह्म में, वह भावत्व बैठा है। साध्याभाव वृत्तित्व व्यभिचार, व्यभिचारी हो जाता दोष। इसलिए हेतु दिया, शब्द में हेतु का ये दे दिया क्या? विशेष्य पद, कौन सा? कार्यत्व। भाव होता हुआ कार्य चाहिए। अब वहां पर ब्रह्म में भावत्व है लेकिन कार्यत्व है क्या? किसी से उत्पन्न हुआ है क्या ब्रह्म? नहीं है कि नहीं? अतः साध्य नहीं, हेतु नहीं है कि नहीं? क्षयित्व भी नहीं है, और वहां पर भावत्व सती कार्यत्व हेतु भी नहीं, कोई बात नहीं, दोष नहीं आएगा। यदि हेतु है और साध्य नहीं है, साध्याभाव है और हेतु है, तो भी विचारी हो जाता है ना। अब नहीं होगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी ब्रह्म पर, लग गए। अब समझ लीजिए इतना ही हेतु देते क्या? स्वर्गादिकम क्षयी कार्यत्वात्, तो क्या होता? कार्यत्वात् इतना ही कर देते तो क्या होता? विचार होता, अतिव्याप्ति होती। कहा उदाहरण? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव में क्या है? कार्यत्व है कि नहीं? हेतु क्या है अपना? कार्यत्वात्, कार्य मतलब उत्पन्न होना। प्रध्वंस भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? कार्यत्व भाव बैठा है। साध्य है क्या? साध्य क्या है? क्षयित्व। साध्याभाव क्षयित्वाभाव है कि नहीं? क्षयित्व का अभाव है, कहा? प्रध्वंसाभाव। नहीं, एक लोग प्रध्वंस को नित्य मानते हैं, उत्पन्न हुआ एक बार, शादी अनंत है कि नहीं? तो प्रध्वंस में क्या है? साध्याभाव, क्षयित्व का अभाव, और हेतु बैठेगा कौन सा? कार्यत्व। विचार हो जाएगा, इसलिए पद दिया कौन सा? भावत्वे सति। अब हेतु रहेगा क्या वहां पर प्रध्वंस भाव में? नहीं। अब हमको क्या चाहिए? भाव होता हुआ कार्य चाहिए। प्रध्वंस भाव कार्य होने पर भी भाव नहीं है, लग गया। तो अनुमान बन गए। फिर क्या अनुमान हुआ? स्वर्गादिकम क्षयी भावत्वे सति कार्यत्व। भाव होता हुआ क्या है? कार्य। जैसा घट पट मठ शरीर भाव होता हुआ कार्य तो विनाशी है, उस प्रकार स्वर्ग भी विनाशी। अर्थात स्वर्ग में दोष सिद्ध हुआ, कौन सा? क्षयित्व। क्षय नाम का दोष लग गया। चलिए, क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम। पंक्ति लगी, आइए आगे चलते हैं। अब तीसरा दोष जो है अतिशय, न्यूनाधिक्य, तारतम्य, कम ज्यादापना, वह भी स्वर्ग में है। वो कैसे? इस बात को बता रहे आगे के पंक्ति में। ठीक है, 9 नंबर में ज्योतिष्टोमादय है कि नहीं? ये जो पंक्ति उसके पूर्व में लिख सकते वाक्य अवतरण, स्वर्गादेः सातिशयत्वं दर्शयति। स्वर्गादेः सातिशयत्वं दर्शयति ज्योतिष्टोमादय इति। आइए, स्वर्गादिक का सातिशयत्व अब दिखा रहे ग्रंथकार। ठीक, आइए मूल की पंक्ति। ज्योतिष्टोमादय स्वर्ग मात्रस्य साधनम, अर्धविराम, वाजपेयादय तु स्वराज्यस्य इति अतिशय युक्तत्वम। मिल गया। देखो भाई, अनेक याग है, यज्ञ वेद में बताए हुए। जैसे कि उदाहरण एक है ज्योतिष्टोम यज्ञ और एक दूसरा है वाजपेय नाम का यज्ञ, बराबर। और जिसको जो अच्छा लगे वो करता है आदमी, अपनी योग्यता, अपना सब पर धन खर्च आदि समय सब देखते हुए और फल देखते हुए जिसको जो फल चाहिए उस प्रकार का वो कर्म कर लेते हैं। किसी ने कर लिया ज्योतिष्टोम नाम का याग, बराबर, और दूसरी किसी ने कर लिया वाजपेय नाम का याग यज्ञ। फिर उसका फल दोनों को मिल गया, किंतु दोनों का फल थोड़ा सा अलग अलग है।
तो ज्योतिष्टोम याग का फल है केवल स्वर्ग की प्राप्ति होना, बराबर। और वाजपेय का फल है स्वराज्य की प्राप्ति होना, बराबर। अब स्वर्ग मात्र फल और स्वराज्य रूप फल दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर समझ लेंगे। तो ये जो पद आया है ना स्वर्ग मात्रस्य, मिला, उस पर लिखिए एक वाक्य, स्वर्ग मात्रस्य बराबर देवत्व प्राप्ति पूर्वक, देवत्व प्राप्ति पूर्वक अमृतपान, अमृतपान अप्सरा विहाराध्यात्मक, अप्सरा विहाराध्यात्मक सुखमात्रस्य, विहाराध्यात्मक सुखमात्रस्य, यह अर्थ हुआ स्वर्ग मात्रस्य शब्द का, है ना। और आगे पद आया मूल में साधनम, साधनम का अर्थ प्रयोजकम, साधनम मतलब प्रयोजकम। अब देखो भाई अर्थ, तो ज्योतिष्टोम मादय स्वर्ग मात्र से साधनम, स्वर्ग मात्र के प्रयोजक है, केवल स्वर्ग को देने वाले, मतलब किस किस बात को देने वाले हैं, अर्थात ज्योतिष्टोम याग का क्या फल है, तब बता दिया आपको, देवत्व प्राप्ति पूर्वक, देव भाव की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में के जो देव होते हैं कि नहीं, स्वर्ग में रहने वाले सब देव वही है, देव भाव की प्राप्ति पूर्वक, देव भाव की प्राप्ति होकर फिर क्या, अमृत पीने को मिलता है, अमृत पान, अप्सरा उनके साथ विहार करने को मिलता है। तो अप्सरा विहार आध्यात्मक जो सुख, उस सुख मात्र इतना ही मिलता है, किसका फल, ज्योतिष्टोम याग का फल। स्वर्ग में गए, अमृत भी पी रहे, अप्सरा आदि करके सब कुछ वो आके भोग रहे, इतना फल मिला ज्योतिष्टोम याग किया। तो फिर किसी ने किया वाजपेय नाम का याग, उसको क्या फल, आगे लिखा है वाजपेयादय तो स्वराज्यस्य, मिला, उसका भी अर्थ लिखिए स्वराज्यस्य बराबर स्वराज्यस्य बराबर स्वर्गाधिपत्यात्मक, स्वर्गाधिपत्यात्मक देवेंद्र भावस्य, देवेंद्र भावस्य साधनम, देवेंद्र भावस्य साधनम, ठीक, ये हुआ स्वराज्यस्य का अर्थ। तो क्या होता है, स्वर्ग में गया, किंतु स्वर्ग में गया इतना नहीं, स्वर्गाधिपति, स्वर्ग का अधिपति बालक बन गया वहां जाकर, स्वर्गाधिपत्यात्मक जो देवेंद्र, इंद्र स्वामी, वहां के रहने वाले सभी देवताओं का स्वामी मालक बन गया, इंद्र बन गया समझ लीजिए। स्वर्गाधिपत्यात्मक देवेंद्र भाव की प्राप्ति हो जाती है, कब, वाजपेय नाम का याग करेंगे तब। बात पता चली, दोनों का फल अलग अलग है थोड़ा सा। फिर वहां पर जो कोई देवेंद्र भाव को प्राप्त हुआ है और दूसरी केवल देव भाव को प्राप्त हुए हैं वहां के रहने वाले सदस्य, फिर वो विचार करते अरे यार यज्ञ करते समय गड़बड़ हो गई, हमको क्या पता था ऐसा, क्या कि ज्योतिष्टोम याग करने से इतना ही फल मिलता है, हम ही कर लेते। कौन, वाजपेयी नाम का याग। देखो हमारा ही मित्र था पूर्व जन्म में, जब हम मनुष्य थे तो हमने किया कौन सा याग, ज्योतिष्टोम, उसने किया वाजपेयी, वो बन गया हमारा मालिक। क्या करे, तड़पते रहते, दुख होता है। तो न्यूनाधिक्य है कि नहीं, कम ज्यादा फल है कि नहीं, तो जिसको कम फल है वो दुखी होते अधिक वाले को देखकर, यही उनमें क्या है, सातिशयत्व। पता चला, तो वही पंक्ति देखिए, ज्योतिष्टोमादय स्वर्ग मात्र से साधनम, वाजपेयादय तु स्वराज्यस्य क्या साधनम, साधनम पद की अनुवृत्ति आती है ना, वाजपेयादय तु स्वराज्यस्य साधनम इति, इस प्रकार से अतिशय युक्तत्व, अतिशय नाम का दोष से युक्त है वो फल, है कि नहीं। कैसे, आगे की पंक्ति, पर संपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति, ये व्यवहार का नियम है। क्या, जिसके पास अधिक संपत्ति है, वो अधिक संपत्ति क्या करती है,
जिसके पास कम संपत्ति है उस कम संपत्ति वाले को दुख देती है कि नहीं? किसी के पास क्या है, बहुत संपत्ति है, और दूसरा किसी के पास कम संपत्ति है, तो कम संपत्ति वाला क्या होता है, दुखी रहता है। देखो भाई उसके पास कितनी संपत्ति, हमारे पास कम संपत्ति है, तो सातिशय दोष। वैसा स्वर्ग में भी है, वही दिया। पर संपत उत्कर्ष मिला, इसका अर्थ लिखिए, पर संपत उत्कर्ष मतलब परेशान ऐश्वर्याधिक्यम, परेशान ऐश्वर्याधिक्यम, ठीक है ना, दूसरों का ऐश्वर्य का अधिक्य, पर संपद उत्कर्ष हो गया। आगे चलिए मूल में, पर संपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम, पुरुषम का विशेषण हीन संपदम, हीन संपदम का अर्थ लिखिए न्यून ऐश्वर्यशालिनम, न्यून ऐश्वर्यशालिनम, हो गया। अब देखो भाई पंक्ति, पर संपद उत्कर्षो ही मतलब दूसरों का अधिक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अधिक्य, ही क्या, हीन संपदम पुरुषम मतलब न्यून ऐश्वर्य वाला जो पुरुष है उस पुरुष को क्या करता है, दुखा करोति, दुखा करोति का अर्थ लिखिए पीड़यति, पीड़यति, ठीक है, पीड़ित करता है। तो दुखा करोति का कर्ता कौन है वाक्य में, दुखा करोति इसका कर्ता पद कौन है, हाँ, पर संपद उत्कर्ष ये करता है, पर संपद उत्कर्ष दुखा करोति, दूसरे का अधिक ऐश्वर्य दुखी कर देता है, पीड़ित कर देता है, किसको, हीन संपदम पुरुषम, पुरुषम का विशेषण है हीन संपदम। व्यवहार में भी ऐसा है, उसी प्रकार वहां स्वर्ग में भी, फिर जिसको केवल स्वर्ग मात्र फल मिला है वो दुखी होते, किसको देखकर, स्वराज्य रूपी फल जिसको मिला है उसको देखकर। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या, स्वर्ग में भी क्या है, सातिशय दोष है, अतिशय दोष से युक्त है कौन, स्वर्ग। लग गया पंक्ति, आइए आगे, हो गया ना ये बात। आगे 10 नंबर, अपाम सोमम अमृता भूम इति च अमृतत्वाभिधानम चिरस्तेयमानम उपलक्षयति, ठीक है। अब क्यों बात आ रही है, क्या बात आ रही है भाई, तो इस 10 नंबर का जो है ना अपाम सोम इत्यादि, तो उसके पूर्व में अवतरणिका को समझना है थोड़ा सा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर दिया टीका में देखिए 10 नंबर पर मिला, ननु स्वर्गस्य क्षयित्वे पूर्वोक्तायाः अमृतत्व सूचिकायाः श्रुतेः कीदृशी गति ही स्यात् इति अतः आह अपाम इति, मिल गया। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से कि स्वर्गस्य क्षयित्वे, स्वर्ग यदि क्षय नाम के दोष से युक्त है, क्योंकि अभी ऊपर बताया कि नहीं, क्षय नाम का दोष है और अतिशय सातिशय नाम का दोष है, इस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि स्वर्ग में यदि क्षयित्व है, स्वर्ग का नाश होता है, ऐसा यदि आप तुम कह रहे हो तो पीछे तुमने ही बताया है क्या, अपाम सोम है कि नहीं, अपाम सोमम अमृता अभूम, हमने सोम का पान किया और अमृत भाव को प्राप्त हो गए हम, ये कहा है कि नहीं। फिर वो अमृतत्व को सूचित करने वाली जो श्रुति है अपाम सोम इत्यादि, उसकी क्या गति, उसकी संगति कैसी लगाओगे, क्योंकि उस श्रुति में क्या बताया है, अमृत भाव की प्राप्ति बताया है। अमृत भाव मतलब कभी मरण नहीं, एक बार मिल गया तो मिल गया, नाश नहीं होता, उसका नाश न होना यही अमृतत्व है। और यहां पर तुम तो कर रहे हो स्वर्ग में क्षयित्व दोष है, नाश होता है, ये कैसे आप कह रहे स्वर्ग नष्ट होता है, श्रुति कर रही स्वर्ग अविनाशी है, अमृत भाव है स्वर्ग प्राप्त होना मतलब, तो उस श्रुति की संगति कैसी लगेगी, अर्थात तुम्हारा कहना श्रुति से विरुद्ध हो रहा है, ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तब उसका उत्तर देने के लिए, ऐसी शंका यदि कोई पूर्व पक्षी करता है उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है मूल में,
क्या? अपाम सोमम अमृता अभूम, मिल गया। इति च अमृतत्व विधानम, इस श्रुति में जो अमृतत्व का अभिधान है, अभिधान कथन, अमृत भाव की प्राप्ति होती है जो कथन है, उसका मतलब है चिरस्तेयमानम उपलक्ष्यते, उससे लक्षित होता है चिरस्तेयमानम। उसका अर्थ लिखिए चिरकाल स्थायित्वम, चिरकाल स्थायित्वम। चिरकाल स्थायित्वम हो गया। तो संगति लगा दे रहे श्री सिद्धांती कि यह जो श्रुति है उसमें जो अमृत पद आया है, उसका कथन हुआ है, उसका मतलब हमेशा के लिए कभी नाश न होना ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु चिरकाल दीर्घ काल तक रहता है स्वर्ग, इतना ही अर्थ है। यही इसी प्रकार का उसका अमृतत्व है कि नहीं? हम लोगों की अपेक्षा दीर्घ काल रहता है, अतः उसको कह दिया क्या? अमृत भाव की प्राप्ति, न कि निरतिशय ब्रह्म की तरह अमृतत्व, मरण भाव, मरण का अभाव, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर ये कैसा अर्थ निकल जाता है इस प्रकार का अमृत शब्द से? क्योंकि अमृत शब्द क्या है? अमृतत्व है कि नहीं? अ मतलब अभाव, मृत मृतत्व का अभाव, मरण का अभाव, यह अर्थ निकल आ रहा है। और तुम तो कर रहे क्या? चिरस्थायी। ये कैसे? तो श्रुति में जो अमृता भूम पद आया है कि नहीं, तो उस अमृता भूम अभूम अमृता पद का अर्थ लिख लीजिए, व्युत्पत्ति बताते हैं, जिसका अर्थ होगा चिरस्थायित्व, न कि मरण का अभाव। तो लिखते हैं, उस पर लिखेंगे अमृता, अमृताः इत्यत्र, अमृताः इत्यत्र नयः, नयः अल्पार्थकत्वात्, नयः अल्पार्थकत्वात्, आगे न बराबर अल्पम बराबर मर्त्यापेक्षया न्यूनम, मर्त्यापेक्षया न्यूनम, मृतम, मृतम बराबर मरणम, मरणम। येषाम, येषाम ते अमृताः, ते अमृताः बराबर चिरकाल स्थायिनः इत्यर्थः, चिरकाल स्थायिनः इत्यर्थः। ठीक, आइए भाई। तो अपाम सोमम अमृता भूम, इस श्रुति में आया हुआ जो अमृताय पद है उसमें अ अर्थात नए, अ उसका अर्थ अभाव नहीं करना। पूर्व पक्षी समझ रहा है क्या? उसका अर्थ क्या है? अभाव। अभाव अर्थ करेंगे नए का, अ का अभाव अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकलता है फिर? मृतत्व का अभाव, मतलब कभी नाश न होना, किंतु ऐसा अर्थ नहीं है। फिर उस नए का अर्थात अमृता में अ का क्या अर्थ है? अल्प अर्थ है, अभाव अर्थ नहीं है। अब अल्प अर्थ करने से क्या होता है तो वही लिख के दिया आपको। तो अमृता इत्यत्र नयः, नए का अल्पार्थकत्वा, क्या अर्थ किया? अल्प। तो न का अर्थ किया न बराबर अल्प। किससे अल्प? मर्त्यापेक्षया अल्प, अल्प मतलब न्यून, कम। मर्त्य मतलब कौन? हम लोग है, मरणशील लोग। हम लोगों की अपेक्षा न्यूनम मृतम, कम है मरण जिनका। हम लोगों का मरण कैसा है? बार बार, अभी जन्म हुआ, थोड़ी देर के बाद कुछ दिन के बाद मर जाते, पुनः जन्म, पुनः मर जाते। किंतु वहां पर जो प्राप्त हुए, स्वर्ग को प्राप्त हुए, हम लोगों की तरह बार बार मरते नहीं है। एक बार स्वर्ग को प्राप्त हुए ना तो कब तक रहते? कम से कम ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होने तक। हाँ, ब्रह्मदेव का एक दिन मतलब सामान्य बात नहीं है। ब्रह्मदेव का एक दिन कितना बड़ा है पता है क्या? 4 युग है, कलियुग, द्वापर, त्रेता, कृत किंवा सत्ययुग जिसको कहते हैं। और कलियुग की आयुष्य मर्यादा 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग
8,64,000 वर्ष, ठीक। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और सत्ययुग 17,28,000 वर्ष। ध्यान दीजिए भाई, कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष एक चौकड़ा हुआ, एक चार युग का मिलकर एक हुआ। ऐसे 1,000 युग भी 1,000 चौकड़ा मिल पूरा हो जाते हैं। कितना? 1,000 क्या चौकड़ा ऐसा पूरा हो जाता है तो ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है। समझ में आया? और ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होने के बाद वो फिर प्रलय होता है। वो भी प्रलय कैसा प्रलय? नित्य, वो क्या अंतिम का प्रलय नहीं है, वो भी बीच वाला प्रलय है। और ब्रह्मदेव की 100 वर्ष की आयुष्य जब पूरी हो जाती है ना, तब वो महाप्रलय। ये एक दिन पूरा होता है, वो महाप्रलय नहीं है। तो समझ लीजिए, स्वर्ग में प्राप्त हुए लोग ब्रह्मदेव के एक दिन तक भी रहे। तो हम लोगों की अपेक्षा कैसे हुए? न्यून मरण वाले हुए। अब देखिए ना, कलियुग है 4,43,000 वर्ष, केवल कलियुग। इतनी नहीं, हम लोग कितने बार जन्मते और कितने बार मरते, इसका कोई हिसाब है क्या? और ऐसे 4 युग का एक चौकड़ा, 1,000 चौकड़ा पूरा होना, कितने बार मरेंगे हम लोग? और वहां स्वर्ग में प्राप्त हुए, एक बार प्राप्त हुए तो एक दिन भी रहे ब्रह्मदेव का एक दिन, तो भी हम लोगों की अपेक्षा उनका मरण कैसा है? न्यून है। इसलिए उनको कह दिया क्या? अमृता। ये नहीं कि ब्रह्म की तरह एक बार नित्य अनादि अनंत अमृत भाव, ऐसा भाव नहीं है। अतः इस श्रुति के साथ भी विरोध नहीं आता। कब? अमृता शब्द का अर्थ चिरकाल। इस श्रुति के साथ विरोध नहीं आता है। कब? स्वर्ग में क्षयित्व दोष मान लिया, तब दोष दिखा रहा था पूर्व पक्षी। क्या कह रहा था पूर्व पक्षी? अरे भाई, तुम तो स्वर्ग में क्षय नाम को दोष बता रहे हो, और श्रुति कह रही है क्या? अपाम सोम अमृताम अभूव, तो अमृता इसके साथ विरोध आएगा। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया क्या? स्वर्ग में क्षयित्व दोष मानने पर भी विरोध श्रुति के साथ नहीं है, क्योंकि श्रुति में आया हुआ जो अमृता पद है उसका अर्थ मरण अभाव, यह अर्थ नहीं है, अपितु न्यून मरण यह अर्थ है, अल्प अर्थ है नए का। लग गया कि नहीं? अतः अमृताभाव में इसमें कोई दोष आता नहीं। कब? स्वर्ग में क्षयित्व दोष मानने पर भी, अर्थात स्वर्ग में क्षयित्व सिद्ध हो गया और श्रुति के साथ भी विरोध नहीं आया। पंक्ति लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए। हाँ, क्या लिख के दिया था? न बराबर अल्पम मर्त्यापेक्षया न्यूनम मृतम, मृतम मरणम, मर्त्य लोगों की अपेक्षा कम है मरण जिनका, ते अमृता, उनको कहेंगे क्या? अमृता, अमृत भाव को प्राप्त हो गए। अर्थात चिरकाल स्थायी न, दीर्घ काल तक वो वहां पर रहते। ये अमृता शब्द का अर्थ है। लग गया कि नहीं? इसका मतलब क्षय दोष मानने पर भी कोई विरोध नहीं है। अपाम सोमम अमृता भूम इति च अमृतत्व विधानम चिरस्तेयमानम उपलक्ष्यति। लग गया? तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है आपके पास? तो प्रमाण दे रहे यदाहु। यदाहु क्यों पीछे लिखिए अवतरण। एतदेव विष्णु पुराण वाक्येन दृढ़यति। एतदेव विष्णु पुराण वाक्येन दृढ़यति यदाहु इति। ठीक, यही बात विष्णु पुराण के वाक्य, विष्णु पुराण का वाक्य प्रमाण देकर दृढ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फिर। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते, ये विष्णु पुराण का वाक्य है भाई। इति, इसमें पद आया है आभूत संप्लवम, उसका अर्थ लिखिए। आभूत संप्लवम बराबर ब्रह्माह पर्यंत स्थायी, ब्रह्माह पर्यंत स्थायी, स्थायी। आगे अर्धविराम यत स्थानम तदेव अमृतत्वम,
तदेव अमृतत्वम उपचारात भाष्यते। उपचारात भाष्यते बराबर उच्यते। उच्यते, ठीक है, हो गया। देखो भाई उस वाक्य का अर्थ, आभूत संप्लवम स्थानम। आभूत संप्लव मतलब ब्रह्मा, मतलब दिन, ब्रह्मदेव का एक दिवस पर्यंत स्थायी स्थिर रहने वाला जो स्थान, यत स्थानम तदेव, उसी स्थान को बोलते हैं क्या, अमृतत्वम, गौण रूप से। भाष्यते नाम उच्चते, तो विष्णु पुराण का भी प्रमाण दे दिया। और केवल पुराण का ही प्रमाण है ये बात नहीं, अपितु श्रुति का भी प्रमाण है। तो वही करे, अत एव च श्रुति ही, श्रुति भी वही बात बता रही है, ठीक है। क्या, अतः एव, अतः एव मतलब क्या, अतः एव का अर्थ लिखिए, यागादेहे अमृतत्वाभावात्, 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 ठीक है ना। यागादिक में अमृतत्व का अभाव है, इसी बात को बताने के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। क्या श्रुति है, श्रुति को पढ़ता हूं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यत् यतयो विशन्ति, ठीक है। अब देखिए भाई, तो क्या न कर्मणा न प्रजया न मतलब धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुः, तो कर्मणा अमृतत्वम न आनशु, एक एक वाक्य बना लेना है बाद में। क्या, कर्मणा अमृतत्वम न आनशु, प्रजया अमृतत्वम न आनशु, धनेन अमृतत्वम न आनशु, फिर एके त्यागेन अमृतत्वम आनशु। कुछ लोग त्याग से ही अमृत भाव को प्राप्त हुए, कर्म से नहीं, धन से नहीं, प्रजा से नहीं, अमृत भाव को मतलब मोक्ष भाव को प्राप्त नहीं हुए। किससे, कर्म, प्रजा और धन। फिर किससे प्राप्त हुए, त्याग से ही अमृत भाव को क्या हो जाते, प्राप्त होते। तात्पर्य क्या निकला, कर्म के द्वारा, यज्ञाधिक कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होना मतलब अमृत भाव की प्राप्ति नहीं है। वास्तविक अमृत भाव की प्राप्ति तो त्याग से है। लग गया पंक्ति। तो ये जो पूर्वार्ध है इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे टीका में देखेंगे, ऊपर से टीका में 1 2 3 4 5 6 पंक्ति टीका में, अपि च यागादयः, मिला पंक्ति, उसको थोड़ा 2 3 पंक्ति को पढ़ते ध्यान दीजिए। अपि च यागादयः न वस्तुतः अमृतत्व प्रापकाः सन्ति इत्यत्र श्रुते प्रामाण्यम आह, है कि नहीं। अपीच, और भी क्या भाई, यागादय, यागादिक, यज्ञ यागादिक, न वस्तुतः अमृतत्व प्रापका, वस्तुतः अमृतत्व प्रापकाः न सन्ति, यागादिक वास्तविक अमृत भाव को प्राप्त करा नहीं सकते, हम वास्तविक अमृत भाव को दे नहीं सकते। कौन, यागादिक। इसके लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे, अतएव च इति। लग गया, का सा श्रुति, कौन है वो श्रुति, इति जिज्ञासायाम, वो श्रुति कौन है इसे जानने की इच्छा होने पर बता दिया मूलकार ने, न कर्मणा न प्रजया इत्यादि। हो गया। अब उसका अर्थ दे रहे, आगे देखिए, कर्मणा प्रतीक है, कर्मणा आया था ना, कर्म के द्वारा, कर्मणा मतलब श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा। कर्म के भी 2 प्रकार होते, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म। श्रुति के द्वारा बताया गया कर्म उसको कहते श्रौत कर्म, और स्मृति के द्वारा बताया गया कर्म उसको कहते क्या, स्मार्त कर्म। तो श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा न अमृतत्वम आनशुः, कर्मणा अमृतत्वम न आनशुः, है कि नहीं। देखो भाई, न अमृतत्वम आनशु, न अमृतत्वम प्राप्तवन्तः, बताया कि नहीं, मूल में अमृतत्वम आनशु, उसका अर्थ कर लिया
न अमृतत्वम प्राप्तवंत, अमृत भाव को प्राप्त होते नहीं है। किससे? कर्म से। और आगे चलिए, पूर्वे अपि महात्मानः इति शेष, कौन अमृत भाव को प्राप्त नहीं हुए कर्म से? तो शेष से समझना है क्या? पूर्व काल के बहुत सारे लोग, महात्मा लोग, कि जिन्होंने बहुत कर्म किया, राजादि लोगों ने, किंतु वे भी उस कर्म के द्वारा अमृत भाव को प्राप्त नहीं हुए। ये उसका मतलब। पूर्वे भी महात्मा इति शेष तथा न प्रजया, प्रजया शब्द का अर्थ होता है पुत्रेण, प्रजा उत्पन्न कर ली है कि नहीं, पुत्र पुत्री को उत्पन्न कर दिया, उससे स्वर्ग अमृत भाव की प्राप्ति होगी, ऐसी बात भी नहीं है। न प्रजया मतलब न पुत्रेण अपि क्या? अमृतत्वम आनशु, पुत्रेण अपि न, प्रजा से भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? और आगे न धने न, धन से भी अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती नहीं है। तो यदि अमृतत्व भाव की प्राप्ति कर्म से नहीं हो रही है, प्रजा से भी नहीं हो रही है, और धन से भी नहीं हो रही है कि नहीं, तब तो धन, प्रजा और कर्म के माध्यम से उसको प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। फिर जिससे वो अमृत भाव की प्राप्ति होती है वही करना चाहिए। तो किससे होती है? त्यागेन। धन से नहीं, कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, तो धन से नहीं। तो धन मतलब कौन सा धन? तो मूल में जो पद आया कि धने न, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। धन के दो प्रकार है, धनेन बराबर धनम द्विदम, धनम द्विधम बराबर एक, अपर विद्याभिधेयम, अपर विद्याभिधेयम प्राणोपासनादि दैवम, प्राणोपासनादि दैवम, अर्धविराम, एक धन हुआ। दूसरा पशुवित्तादि मानुषम, पशुवित्तादि मानुषम, अर्धविराम। आगे तादृशेन, तादृशेन दैवेन मानुषेन वा, दैवेन मानुषेन वा वित्तेन अपि, वित्तेन अपि न अमृतत्वम आनशु, अमृतत्वम आनशु। हो गया ना? और देखिए भाई, धन के दो प्रकार। पहला अपर विद्या, क्या? अपर विद्या विधेयम, अपर विद्या इस शब्द से कहा जाने वाला कौन? प्राणोपासनादि, प्राण उपासना मतलब उपासना रूपी, प्राणोपासनादि दैव धन, उससे भी अमृत भाव की प्राप्ति होती नहीं है। और पशु वित्तादि धन, पैसा, स्वर्ण, पशु, ये सब मानुष धन इसको कहते हैं, है कि नहीं? उन दोनों भी प्रकार के धन से अमृत भाव की प्राप्ति होती नहीं। वही लिखा, तादृशेन दैवेन मानुषेन वा वित्तेन अपि न अमृतत्वम आनशु। लग गया पंक्ति? आइए टीका में थोड़ा, किंतु फिर कौन किससे प्राप्त करते हैं? किंतु एके मिला, एके प्रतीक है, एके शब्द का अर्थ कर रहे हैं विवेक ज्ञान संपन्ना पुरुषा, जिन्होंने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे ही पुरुष क्या जी? त्यागेन अमृतत्वम आनशु, त्यागेन प्रतीक है। त्यागेन मतलब क्या भाई? तो त्यागेन का अर्थ कर रहे हैं त्याग साध्येन विवेक ज्ञानेन, त्याग से सिद्ध होने वाला है कौन? विवेक। पहले त्याग करना पड़ता है तब विवेक की प्राप्ति होती है। लेकिन किसका त्याग? अभिमान त्याग। त्याग शब्द से क्या समझना है? अभिमान का त्याग है। जब तक अभिमान बैठा है तब तक विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मैं मनुष्य हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं देवदत्त हूं, शरीर को लेकर जितने भी अभिमान है वो सभी अभिमान को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो वही लिखा है त्याग। त्याग मतलब यहाँ पर अभिमान रूप त्याग, अभिमान का त्याग। तो त्याग साध्येन विवेक ज्ञानेन, अभिमान का त्याग करेंगे तो विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, और उस विवेक ज्ञान से अमृतत्व आनशु, विवेक ज्ञान से क्या होता है? अमृतत्व की प्राप्ति। अमृतत्व मतलब क्या? वो लिख के दिया आपको टीका में,
ऐकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप मोक्षात्मकम अमृतत्व। अमृतत्व क्या है? ऐकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप जो मोक्ष, उस मोक्ष को ही कह दिया यहाँ पर क्या? अमृतत्वम आनशु इत्यत्र अस्ति संबंध। लग गया? तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ पूर्वार्ध में? कि कर्म आदि से अमृत भाव की प्राप्ति होती नहीं है, और वही पीछे बताया है, उसके लिए पूरक प्रमाण दे दिया है कि नहीं? तो कर्म से, यज्ञादिक वैदिक कर्म कलाप से स्वर्ग प्राप्त हो गया तो भी वो कोई वास्तविक अमृत भाव नहीं है, क्योंकि कर्म से अमृत भाव की प्राप्ति होती ही नहीं है। लग गया अर्थ? हाँ, अर्थात स्वर्ग प्राप्त हो भी जाए यज्ञादिक कर्म कलाप से, तो भी उस स्वर्ग में दोष बैठा है। कौन सा? क्षय। ये निश्चित हुआ। लगा? आगे चलिए। अब मूल में जो आया है न कर्मणा इत्यादि, उसके उत्तरार्ध को लगाना है। तो टीका में देखते रहिए। किम एतादृशम अमृतत्वम इति आकांक्षायाम आह। तो इस प्रकार का वास्तविक अमृतत्व क्या चीज है कि जिसको त्याग के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तब उस अमृतत्व का स्वरूप बता रहे उत्तरार्ध से, परेण नाकम इत्यादि से। तो नाकम परेण ऐसा पढ़ना, नाकम परेण गुहायाम निहितम। मिल रही कि नहीं मूल में पंक्ति? इस प्रकार का अन्वय, नाकम परेण गुहायाम निहितम। तो नाकम मतलब क्या? नाकम पद का अर्थ कर रहे हैं नाक पद वाच्य स्वर्गात। नाक शब्द से क्या करना है यहाँ पर? स्वर्ग। तो स्वर्ग की अपेक्षा जो पर है, पर मतलब श्रेष्ठ है। तो परेण, परेण का अर्थ कर रहे परम, उत्कृष्टम, भिन्न। स्वर्ग की अपेक्षा जो उत्कृष्ट है और स्वर्ग से भिन्न है, ऐसा है वो अमृत भाव, अर्थात मोक्ष भाव है कि नहीं? और वो कहाँ है भाई? दूर है क्या स्वर्ग की तरह? नहीं नहीं, कुहायाम निहितम। मूल में आया ना, उसका अर्थ कर रहे स्वर्गात भिन्नत्वे अपि। टीका, स्वर्ग से भिन्न होने पर भी न ब्रह्मलोकवत दूरम अस्ति। ब्रह्मलोक की तरह वो अमृत भाव दूर नहीं है। ब्रह्मलोकवत दूरम अस्ति अपितु सन्निहितम एव इत्या। अत्यंत सन्निहित है कौन? अमृत भाव, मोक्ष। कैसा सन्निहित है वो? उस बात को बताया निहितम गुहायाम, इस पंक्ति से। तो आगे गुहायाम का अर्थ कर दिया बुद्धौ, बुद्धि में निहित है। निहित है मतलब क्या? तो ब्रह्म रूपेण सन तिष्ठमानम, बुद्धि के अंदर ब्रह्म रूप से, पुरुष रूप से वो स्थित है। कौन? अमृत भाव, मोक्ष, आत्यंतिक दुख निवृत्त्यात्मक मोक्ष पुरुष रूप से स्थित है। कहा? बुद्धि के भीतर। गुहायाम निहितम, मिल गया? आगे विभ्राजते, विभ्राजते का अर्थ कर रहे स्वयं प्रकाशमानेन देदीप्यमानम तिष्ठति, है कि नहीं? स्वयं प्रकाशित होकर देदीप्यमान रूप से वो रहता है, अर्थात अपने सत्ता से रहता है। विभ्राजते, सुशोभित होकर दिखता है। ठीक है, आइए। नाकम परेण गुहायाम निहितम विभ्राजते। आगे ये सबको प्राप्त होता है किस प्रकार का अमृत भाव? तब आगे के अंतिम में करे यद यतय विशन्ति, है कि नहीं? टीका में न इदम सर्वैव प्राप्यते इत्याह। सभी लोगों को ये प्राप्त होता है, ये बात नहीं है। फिर किसको प्राप्त होता है? यद यतयः विशन्ति, जिसको यति लोग ही प्राप्त कर लेते हैं। यतयः, यतयः मतलब कौन? यतयः का अर्थ कर रहे तत्व ज्ञानार्थम यत्नशीलाः सन्यासिनः। तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले जो सन्यासी, वही लोग प्राप्त कर लेते हैं। किसको? उस अमृत भाव को, वास्तविक अमृत भाव को, मोक्ष को। ठीक है, जो कि कर्म से प्राप्त होता नहीं है। सन्यासी न यत मतलब स्वरूपभूतम तत्वम, अर्थात अमृत भाव। विशन्ति प्रतीक है। विशन्ति का अर्थ कर रहे स्वात्मतया साक्षात कुर्वन्ति, अपना स्वरूप करके वो साक्षात्कार कर लेते हैं उस अमृत भाव को। लग गया जी? ये वास्तविक अमृत भाव है। तच्च तत्वम विवेकी नाम सर्वदा सन्निहितम, वह तत्व, अमृत भाव रूप तत्व विवेकी लोगों के लिए हमेशा के लिए सन्निहित है। सन्निहित मतलब कहा है भाई? हृदय स्थितम, हृदय के भीतर है। और अविवेकी नाम च दूरभूतम इति तो निष्कर्ष। किंतु अविवेकी लोगों के लिए वही मोक्ष क्या है? अत्यंत दूर है। लग गया पंक्ति? चलिए, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? स्वर्ग में
अर्थात यज्ञादि कर्म कलापों में 3 प्रकार का क्या है दोष, अविशुद्धि, क्षय, अभिक्षय। और क्षय दोष स्वर्ग आदि में मानने पर भी श्रुति आदि के साथ कोई विरोध होता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति होना मतलब वो कोई वास्तविक अमृत भाव नहीं है, अपितु चिरकाल स्थायी रूप अमृत भाव है। और जो वास्तविक अमृत भाव है वो कर्म से, धन से और प्रजा से प्राप्त होता नहीं है, वो तो केवल त्याग से ही प्राप्त होता है। लग गया जी? आइए तो आगे, तथा और श्रुति का प्रमाण दे रहे भाई, तथा इत्यादि से, कर्मणा मृत्यु ऋषयो निषेधु प्रजावंतो द्रविण महिमानाः तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परम कर्मभ्य अमृतत्वमानशुः इति च। मिल गया? देखो भाई, पदच्छेद करता हूं, बाद में अन्वय। कर्मणा मृत्युम ऋषयः निषेधुः प्रजावन्तः द्रविणम, क्या है आगे? क्या पढ़िए? द्रविण, द्रविण क्या है? अहिमाना, ऐसा है ना, वो गड़बड़ हुआ है छापने में। क्या चाहिए? वह द्रविणम, द्रविणमीह माना, ऐसा चाहिए। तो पदच्छेद होगा द्रविणम ईह माना, ऐसा। जो ह के बाद में इकार है ना, वो म के बाद चाहिए था, पहले म के बाद मीह माना, ऐसा पद चाहिए। हो गया? द्रविणम इह माना। फिर नीचे बढ़ता हूं, तथा परे ऋषयः ये मनीषिणः परम कर्मभ्यः अमृतत्वम आनशुः। ठीक है, थोड़ा अन्वय कर लेंगे। प्रजावन्तः द्रविणम ईहमानाः, फिर पीछे ऋषयः कर्मणा मृत्युम निषेधुः। आगे नीचे, तथा परे ये मनीषिणः, पीछे ऋषयः, ये मनीषिणः ऋषयः। फिर आगे कर्मभ्यः, पीछे परम, आगे अमृतत्वम आनशु। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो थोड़ा सा टीका में देखते, पूर्वार्ध का अर्थ टीका में अच्छा दिया है, इसलिए वही देखेंगे। तथा कर्मणा मृत्युमिति, आगे ये प्रजावंत, प्रतीक है ना प्रजावंत, प्रजावंत का अर्थ कर रहे पुत्रवंत, जिनको बहुत सारे क्या हुए, पुत्र पुत्री प्राप्त हो चुके हैं। और कैसे? पुत्रवंत गृहस्थाः द्रविणम इयमाना, द्रविण मतलब सुवर्ण पशुआदि द्रव्यम, द्रविणम का अर्थ द्रव्य, कौन द्रव्य? सुवर्ण हो चाहे पशुआदि हो, ये सब द्रव्य। इयमाना, इयमाना का अर्थ कर रहे हैं इच्छन्त, अर्थात सकामा संति, इस प्रकार के जो लोग हैं। तो एक बात का होना अर्थ, दूसरी बात का, ये प्रजावंत द्रविणम इहमाना हो गया। फिर आ गया ये टीका में, एवं ये कामनावंत ऋषय, फिर उसके बाद पढ़ा है प्रथम पाद में, ऋषय कर्मणा मृत्युम निषेधु, है कि नहीं? तो प्रजावंत द्रविणम इहमाना ऋषय, तो ऋषय का विशेषण भी कर सकते हैं क्या? प्रजा वाले, धन को चाहने वाले, ऐसे जो ऋषि लोग, भले वो चाहे गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थ, है कि नहीं? ऋषय गृहस्थाः वानप्रस्थाः, ऐसा समझना, वहां पर केवल वानप्रस्थाः सन्ति ऐसा लिखा है, ठीक है ना? तो गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थ हो, ठीक। क्या लेकिन ते सर्वेपि, मिला ना? ते सर्वेपि क्या? कर्मणा मृत्युम निषेधु, कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा, मृत्युम एव, मृत्युम एव का अर्थ कर रहे प्रेत्य भाव अपर पर्याय भूतम, मृत्यु को प्रेत्य भाव यह है जिसके लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द, ऐसे मृत्यु को ही अर्थात पुनर्जन्म एव, थोड़ी में क्या
मृत्यु मतलब पुनर्जन्म। निषेधु का अर्थ कर रहे प्राप्तवंत, प्राप्त हुए। लग गया? प्रमाण दे दिया, कर्म के द्वारा कोई वास्तविक अमृत भाव को प्राप्त नहीं होता है, अपितु पुनर्जन्म को ही प्राप्त होता है। ये बात बताई। पुनः देखिए मूल में, मूल की पंक्तियों को देखिए अभी। प्रजावंत द्रविणम यमाना ऋषय, मिला प्रजा वाले, धन पुत्रादिक वाले, द्रव्य को इच्छा करने वाले, ऐसे ऋषि लोग, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थ हो, वे सब लोग कर्मणा, कर्म के द्वारा मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म, निषेध अर्थात प्राप्त हुई। लग गया इतना? फिर अभी उत्तरार्ध का अर्थ करना है। तथा परे ये मनीषिणः ऋषयः, ऐसा अन्वय किया था ना, तो अन्वय के अनुसार अर्थ करते, तो उसका अर्थ लिख लीजिए उत्तरार्ध का। तथा तथा बराबर पक्षांतरे, पक्षांतरे बराबर पूर्वेभ्यः अतिरिक्ताः, पूर्वेभ्यः अतिरिक्ताः। ठीक है ना? आगे परे, परे पद आया है ना, वही अतिरिक्ताः। तो परे का अर्थ लिखे तेभ्य अन्ये, तेभ्य अन्ये। फिर आगे ये मनीषिणः, ये मनीषिणः बराबर पुत्रवित्तादिभ्यः विरज्य, पुत्रवित्तादिभ्यः विरज्य, विरज्य मनः प्रभुत्यंतःकरणम्, मनः प्रभुत्य प्रभुति प्रभुत्यंतःकरणम् विजित्य, विजित्य। आगे तत्वविवेकशालिनः, तत्वविवेकशालिनः ये ऋषयः, ये ऋषयः बराबर निष्कामाः गृहस्थ, निष्कामाः गृहस्थः वा वानप्रस्थाः वा, गृहस्थः वा वानप्रस्थाः वा। आगे ते सर्वे, ते सर्वे कर्मभ्यः, कर्मभ्यः बराबर कर्म लभ्य प्रेत्य भावाख्य, कर्म लभ्य प्रेत्य भावाख्य पुनर्जन्मतः, पुनर्जन्मतः पराम बराबर भिन्नाम उत्कृष्टाम, भिन्नाम उत्कृष्टाम अमृतत्वाम, अमृतत्वाम बराबर मोक्षाख्यम, मोक्षाख्यम। आगे आनशुः बराबर प्रापुः, प्रापुः प्राप्तवन्तः इत्यर्थः। प्राप्तवन्तः इत्यर्थ। ठीक, अब देखो भाई जो लिख के दिया है ना उसको देखते हुए श्लोक का उत्तरार्ध को देखते रहेंगे। तथा, तथा का अर्थ कर दिया पक्षांतरे, ऊपर दो पक्ष बताया कि नहीं, किनका, कि जो प्रजा वाले हैं और धन को चाहने वाले हैं, ऐसे लोग बताए ऊपर, वे कर्म के द्वारा मृत्यु को ही प्राप्त हुए, ऊपर बताया पूर्वार्ध में। फिर उत्तरार्ध में उसके विपरीत लेना है, तथा पक्षांतरे। परे, परे मतलब क्या, तेभ्य भिन्न, उन पर जो कहे उनसे भिन्न, ऐसे जो मनीषिणः, मनीषिणः, मनीषिणः का अर्थ कर दिया पुत्र वित्तादिभ्य विरज्य, ऐसे लोग कि जो पुत्र वित्तादिक से विरक्त हो चुके हैं, विरक्त होकर और मन प्रवृत्ति, मन
बुद्धि इत्यादि अंतकरण सबके ऊपर विजय जिनको प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मन आदि के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, तो प्रभु अंतकरण विजित्य, और तत्वविवेकशाली न तत्व विवेक भी जिनको प्राप्त हुआ है, ये ऐसे जो ऋषि लोग, ऋषय मिल रहा है पंक्ति शब्दों को देखते हुए, ऋषय कैसे वो निष्कामाः, कामना रहित, ऊपर के क्या थे इयमाना, और ये क्या हो गए निष्कामा, गृहस्था, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थ, गृहस्था वानप्रस्था, ते सर्वव्यापी कर्मभ्य प्रतीक है, आयन उत्तरार्ध में कर्मभ्य मतलब कर्म से प्राप्त होने वाला जो प्रेत्य भाव रूप पुनर्जन्म, उस पुनर्जन्म से परम भिन्न उत्कृष्ट ऐसा जो कौन अमृतत्वम प्रतीक, अमृतत्व अर्थात मोक्षाख्यम अमृतत्व, मोक्ष नाम के अमृत भाव को आनशु प्राप्त होते हैं। लग गया? तो देखो भाई, इस मंत्र में दोनों बात बताई, पूर्वार्ध में एक बात बताई कि जो कर्म के द्वारा संसार को ही प्राप्त होते हैं, और उत्तरार्ध में बताया क्या कि कर्म आदि का त्याग करके तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लग गया अर्थ? तो स्वर्ग की प्राप्ति होना मतलब वास्तविक मोक्ष प्राप्त होना ऐसी बात नहीं है। अतः कर्म के द्वारा भले स्वर्ग प्राप्त हो जाए किंतु वो वास्तविक अमृत भाव नहीं है, अपितु चिरकाल स्थायी रूप अमृत भाव है। अतः उसमें अमृत भाव की प्राप्ति हो रही, स्वर्ग की प्राप्ति, ये कहने पर भी उसका अर्थ अधिक काल रहना, यह अर्थ करने से स्वर्ग में क्षयित्व दोष तो आ ही गया, और तत्व विवेक वास्तविक मोक्ष जो प्राप्त होता है अमृत भाव, वह तो तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, ये बात भी बताई। तो इन सभी बातों का विचार किया ईश्वर कृष्ण ने, ग्रंथकार ने, क्या दृष्ट उपाय, अनुष्ठविक उपाय, और इन सभी उपाय इसके द्वारा जो मोक्ष है, एकांतिक आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति, वो इन उपाय से होती नहीं है। इसलिए उत्कारिका के उत्तरार्ध में कह दिया क्या तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ, तो वही कह रहे फिर 11 नंबर में, तद सर्वम अभिप्रेत्य तद विपरीत श्रेयान इति। इन सभी बातों का विचार करके फिर मूल ग्रंथकार ने बताया क्या तद विपरीत, उन सभी उपायों से विपरीत उपाय, विवेक ज्ञान रूप उपाय है कि नहीं, तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ। अभी तक के चिंतन के अनुसार 2 नंबर के कारिका के पूर्वार्ध का विचार हुआ। अब जो उत्तरार्ध है तद विपरीत श्रेयान, उसका विचार होना बाकी है, उसका विचार 11 नंबर से होगा, है कि नहीं, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य